हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। उनके ऊपर बात करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका एनटीटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे कि उसको लेकर के क्या प्रोसेस चल रही है, और साथ ही साथ पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आपका जो अभी 21 सितंबर से लेकर के जो अक्टूबर तक का आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आ चुका है, और बच्चों के मन में काफ़ी सारे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या टीजीटी के एग्ज़ाम्स का क्या होगा? क्या इस साल होंगे या नेक्स्ट ईयर जा सकते हैं? उस चीज़ को लेकर के भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उससे जुड़ जाइए, आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहती हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट कोड से जुड़ी हुई हो, चाहे वो हमें ऑफ़िशियल तरीके से मिली हो या अनऑफ़िशियल तरीके से। ठीक है? वो सारी जानकारियाँ जो आपकी चल रही होती हैं, जेन्युइन और ऑथेंटिक, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एमटीएस के रिजल्ट के रिगार्डिंग। एमटीएस के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपका एमटीएस का रिजल्ट देखिए, आप आज हो चुका है आपका 25 अगस्त, और आज के दिन अच्छे खासे रिजल्ट DSSB के द्वारा जारी किए गए थे, और उन आने वाले रिजल्ट में एक रिजल्ट था आपका टीजीटी हिंदी का। ठीक है? अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा, मैंने आपसे 2 रिजल्ट के रिगार्डिंग बात की थी। एक आपका टीजीटी मैथ्स और टीजीटी हिंदी। मैंने इसके लिए बोला था कि आपके ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाले हैं। उम्मीद ये थी कि आपका टीजीटी मैथ्स वाला पहले आ जाएगा, बट टीजीटी हिंदी आ चुका है आपका। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर के, उसको भी बच्चों ने बहुत सराहा है। वो बोल रहे हैं कि सर, इसी के इर्द-गिर्द आपकी कट ऑफ रही है, टीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें फाइनल की। ठीक है? बात करें हम टीजीटी मैथ्स के रिजल्ट की, तो टीजीटी मैथ्स का रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है ये जो आपके 2 से 3 दिन वर्किंग डेज़ बचे हैं, इनमें देखने के लिए मिल जाए। अगर इन दिनों नहीं मिलता है तो आपके लीव के बाद, ये जो अभी छुट्टी पड़ने वाली है अभी 3-4 दिन की जो भी रहेगी, उसके बाद आपको आपका टीजीटी मैथ्स का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका ये पहले ही देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है? अगर इन दिनों नहीं आता है तो आपका टीजीटी मैथ्स हो सकता है सितंबर के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है? बात करें हम एमटीएस के रिजल्ट की, तो एमटीएस के रिजल्ट की भी यही है। अगर इन 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अगर आया तो ठीक, अदरवाइज़ आपको सितंबर के स्टार्टिंग वाले जो ये वर्किंग डेज़ रहेंगे, उनमें आपको एमटीएस का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक। वहीं पर हम बात करें, आपका एमटीएस हो गया, हमने टीजीटी मैथ्स और टीजीटी हिंदी की बात कर ली। टीजीटी मैथ्स भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। बात करें हम एनटीटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्या एनटीटी के एनटीटी का जो रिजल्ट है उसमें अभी थोड़ा पंगा बना हुआ है। ये 2 रिजल्ट हैं आपके, एक एनटीटी और एक पीआरटी। देखिए, इन दोनों रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो एनटीटी का रिजल्ट आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। जल्द कहने का मतलब है अभी आप मान करके चल सकते हैं, हो सकता है ये मिड सितंबर से पहले आपको देखने के लिए मिल सकता है एनटीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग। मैं इस चीज़ को लेकर के बात नहीं करूँगा, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है। मैंने आपको पहले ही भी कई बार बता चुका हूँ एनटीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी इश्यू है। ठीक है? तो आप मिड सितंबर तक का वेट कीजिए या 1 से 2 वीक का वेट कीजिए। और मैं बात करूँ पीआरटी के रिजल्ट की, तो पीआरटी के रिजल्ट में अभी थोड़ा समय लगेगा। इसको अगर मैं डिस्कस करूँ तो आप सभी को पता है कि इसमें जो 84 कैंडिडेट्स हैं जिनका एज रिलैक्सेशन वाला इश्यू बना हुआ है, एनडीएमसी, डीओई से ये दोनों से क्लैरिफिकेशन तो आ चुका है कि इन बच्चों का करना क्या है। बट अभी जो है, ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस है उसमें होने में थोड़ा अभी समय लगेगा। जो भी उनका प्रोसेस होता है, मार्क्स वगैरह को जो भी इंक्लूड वगैरह करना या क्या करना है क्या नहीं करना, अब इन दोनों को DSSB को यहाँ से फाइल वगैरह जहाँ भी ट्रांसफ़र वगैरह होनी है, वो सारी प्रोसेस में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो आप मान करके चल सकते हैं सितंबर आपका खा ही जाएगा ये रिजल्ट। ठीक है? तो ई डोजर वाला रिजल्ट अभी
सितंबर कह रहा हूँ तो लास्ट सितंबर आप मान करके चल सकते हैं। हो सकता है आपको उन दौरान भी नहीं मिले, क्योंकि आपकी जो ये एक और केस की जो हेयरिंग है, मतलब एक और नहीं, मतलब इसी के रिगार्डिंग जो आपकी कोर्ट केस की हेयरिंग है वो 9 अक्टूबर को है। हो सकता है ये अक्टूबर के इर्द गिर्द भी जा सके, क्योंकि अभी अगर हेयरिंग में अगर कुछ ऐसा इश्यू बन जाता है तो आपका रिजल्ट अक्टूबर तक भी डिले देखने के लिए मिल सकता है। बस हाँ, ये चीज़ है कि पीआरटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से कई बार वो डीओई डी ट्रिपल एस भी कई बार अलग अलग तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और वो सच में सराहनीय है उन बच्चों का जो काम है। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो आपका रिजल्ट हो सकता है अक्टूबर या सितंबर के लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाए। बट डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा अभी समय लगेगा। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी यही बोला था कि लोग ये बोल रहे थे कि अगस्त के लास्ट में आ जाएगा, बट डिपार्टमेंट ने भी ये बोला था कि 15 अगस्त के अराउंड हो जाएगा। तो मैंने ये बोला था आप अगस्त मान करके चलिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस है और वो मार्क्स वगैरह का इशू चल रहा है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, और जैसा कि हो भी रहा है फिलहाल की अगर हम बात करें तो, और ये भी सत्य है, क्योंकि जब बच्चों के द्वारा वहां पर प्रेशर क्रिएट किया गया था पीआरटी के कैंडिडेट्स के द्वारा, तो उन्होंने ये बोला था कि हम सीक्वेंस वाइज जब रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो पीआरटी का एग्जाम तो अभी 2025 के अंदर हुआ है, तो अभी थोड़ा हो सकता है इसमें उससे पहले जो जो बाकी के पेंडिंग रिजल्ट हैं उनको निकाले, और उसके बाद आपका पीआरटी का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, बट जल्दी आपको ई डोजर वाला देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी वेट करना पड़ेगा, लगभग आप मान करके चल सकते हैं अक्टूबर के समथिंग मान करके चल सकते हैं। अक्टूबर तो मान करके चलिए ही चलिए, या सितंबर लास्ट, वो भी तब जब अगर डिपार्टमेंटल प्रोसेस फास्ट होती है, अगर तेज करते हैं तो ये ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब कैंडिडेट्स के द्वारा इसी तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा जिस तरीके से वो अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा पीआरटी के कैंडिडेट्स काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं, और चीजें उनके द्वारा कुछ ना कुछ कोई ना कोई बच्चा जा ही रहा है, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में क्यों ना हो। ठीक है, तो पीआरटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग मैं बात करूं तो आपका अक्टूबर या सितंबर के लास्ट आप मान करके चल सकते हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें। सही, और वहीं पर हम बात करें एज रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस और या टीजीटी एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, देखिए आपका नया एग्जाम शेड्यूल आया है, नया एग्जाम शेड्यूल आया है, वो लगभग आपका अक्टूबर मान करके चल सकते हैं आप। अक्टूबर है शायद, लास्ट 24 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस अक्टूबर तक का तो आपका शेड्यूल आ चुका है, इसमें संभव नहीं है। अब बचता है आपका नवंबर और दिसंबर। बच्चे ये बोल रहे थे कि सर दिसंबर में डी ट्रिपल एस एग्जाम नहीं लेता है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए, पिछली बार का ही देखिए, उसमें 15 दिसंबर तक के आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 06/25 के जो टीजीटी के एग्जाम्स है वो इस बार हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है ना, उससे यही संभावना है कि आपका नेक्स्ट ईयर जाएगा। बट ये कंफर्म भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि जब ये जो एज रिलैक्सेशन वाली फाइल प्रोसेस में है, तो ये तो सत्य है कि भाई आपकी फाइल किसी न किसी दिन तो प्रोसेस इसकी पूरी हो जानी है, और हो सकता है अगर ये इसी या इन्हीं दिनों के इर्द गिर्द अगर ये खत्म हो जाती है या एज रिलैक्सेशन वाला इशू सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आपके कुछ पीजीटी के एग्जाम्स जो वो भी लैंग्वेज वाले, लाइक जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह है, इनके एग्जाम आपको नवंबर दिसंबर के समथिंग देखने के लिए मिल सकते हैं। अदरवाइज आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम जाना ही है, बाकी का ये टीजीटी तो रहेगा ही रहेगा। जो अदर पोर्शन जैसे लाइक जैसे जिनमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लाइक जैसे मैथ्स हो गया या एसएसटी वगैरह हो गए, तो ये आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके नेक्स्ट ईयर ही होंगे। अगर इस बार नहीं होते हैं तो, अगर इस बार हुए तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी लैंग्वेज वाला पोर्शन इस बार हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। बट आप अपनी प्रेपरेशन नवंबर मान करके चलिए, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर सकता है भाई। क्योंकि आप पिछली बार का अगर रिकॉर्ड देखोगे उठाकर, तो पिछली बार तब शौक रहे जब टीसीटी की एग्जाम डेट आई थी, तो किसी को पता नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि आज के समय तो चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से हो, बट पहले कुछ नहीं था। इस बार भी आपको हो सकता है आपको इस तरीके का कुछ देखने के लिए मिल जाए, बट चीजें यही रहेंगी। हाँ, कुछ और एक चीज और, बच्चे ये बोल रहे थे कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के किसी बच्चे ने कहीं से ये सुन लिया है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो
नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं आपसे बात कर इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ, एज इलेक्शन वाला मुद्दा किसी के हाथ में नहीं है। अगर हम डिपार्टमेंट्स को छोड़ दें या एलजी सर को छोड़ दें या अगर हम डिपार्टमेंटल प्रोसेस को अलग हटा करके अगर हम किसी को लेकर के बात करें तो किसी के हाथ में नहीं है कि एज इलेक्शन मिलेगा, देना या ना देना। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, उनको अपने हैंड पर सॉर्ट आउट करने दीजिए। और चीजें पॉजिटिव हैं, बट अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स है लाइक जैसे डीओपीटी हो गया, ये यूपीएससी है, इनका थोड़ा रुख थोड़ा कड़ा देखने के लिए मिला है। या हो सकता है आपको डीओपीटी से तो अभी फाइल नहीं आई है, बट अभी देखते हैं, क्योंकि डीओपीटी से भी थोड़ा कड़ा रुख देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट इसका पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए, इसका पहला रिकॉर्ड यही रहा है कि इस तरीके की प्रोसेस को ये एंटरटेन नहीं करता है। ठीक है, ये रूल्स टू रूल फॉलो करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। आप वहां पर ज्वाइन करोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि एज इलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा वेट कीजिए। डीओपीटी से जैसे ही फाइल वगैरह का कुछ हो जाता है तो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से हमें मिले या अनऑफिशियल तरीके से मिले। ठीक है, अभी ये मत मान करके चलिए कि एज इलेक्शन नहीं मिला है या मिल गया है। ठीक है, पूरे तरीके से टीजीटी एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैंने बात कर ली है। टीजीटी एग्जाम्स अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कभी भी ये बम्प हो सकता है। DSSS भी है, हो सकता है आपको इस साल भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर अभी भी आपके इस साल में बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस यही बच्चों के मन में डाउट्स थे, और बाकी का कुछ और क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी का कुछ भी रहेगा तो मैं आपके साथ चीजें शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।